गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म ग्रंथ लेने नाव पर सवार थे। तभी उनकी नाव समुद्री पहाड़ों से गुजरती है, जहाँ चारों तरफ तहस नहस हो रखा था। सभी को लगा कि यह जरूर किसी राक्षस का काम होगा। तभी अचानक पानी का विशाल राक्षस एक लड़के में बदल जाता है और उनको यहाँ से वापस लौटने को कहता है। लेकिन मंकी किंग वुकोंग ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। यह देख पानी का राक्षस विशाल रूप लेकर बाहर आता है, जिसे देखते ही वुकोंग उसे लड़ने कूद पड़ा था। लेकिन राक्षस का आकार बहुत बड़ा था। गुरुजी की रक्षा के लिए उसका शिष्य वुजिंग अपनी शक्ति से नाव को रॉकेट की तरह भगाने लगता है। समुद्री राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नाव की गति इतनी तेज थी कि सभी नीचे गिरने वाले थे, लेकिन वुकोंग सबको बचा लेता है। राक्षस के हमले से बचने के लिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनकी नाव एक चट्टान से टकराकर हवा में उछल जाती है। मौत उनके बहुत करीब थी। राक्षस उन्हें खाने वाला था कि तभी अचानक आसमान में बुद्ध की छाया प्रकट हो जाती है। उन्होंने सबको एक अनजान टापू पर टेलीपोर्ट कर दिया था। वुजिंग झाड़ियां में गिरता है, बाजी पत्थर से टकरा गया था और गुरुजी तेजी से नीचे गिर रहे थे। उन्हें लगा कि वो अब स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन अचानक एक सुंदर लड़की उनके सामने आ जाती है जो पहाड़ पर चढ़ रही थी, जिससे दोनों एक साथ नीचे गिरने लगे थे। उसी समय दूर से एक हिरण तेजी से भागता हुआ आता है और एक छलांग में लड़की को बचा लेता है। मंकी किंग ने भी गुरुजी को नीचे गिरने से बचा लिया था। सुंदर लड़की गुरुजी की पहचान को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसलिए वो बड़ी कोमल आवाज में पूछती है कि क्या तुम पुरुष हो। यह सुनकर गुरुजी हैरान थे, लेकिन जब गुरुजी कोई जवाब नहीं देते तो लड़की हिरण पर सवार होकर वहां से चली जाती है। तभी अचानक गुरुजी होश में आते हैं। उन्होंने लड़की का नाम तक भी नहीं पूछा था। दरअसल यह सुंदर लड़की ऐसे टापू की रानी थी जहां पर केवल महिलाएं ही रहती थी। पुरुषों का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज इतने कठोर थे कि इस टापू से पुरुषों का अस्तित्व मिट चुका था। रानी गुरुजी और उनके शिष्यों के बारे में अपनी दासी को बताती है। यह सुनते ही दासी का गला सूख गया था। तभी टापू की राष्ट्र गुरु वहां आती है और कहती है कि पुरुष सभी बुराइयों का स्रोत है, उन्हें जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। इधर गुरुजी और वुकोंग बाजी को ढूंढ रहे थे। बाजी घास में छिपकर हग रहा था। तभी वो प्रकृति को शुक्रिया करता है, क्योंकि उसके सामने सुंदर महिलाएं नहा रही थी। बाजी छिपकर उनको देख रहा था। सारी लड़कियां इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बाजी अपनी खुशी को रोक नहीं पाता और वो अपनी शक्ति से मसल मैन बनकर सुंदरियों के बीच में कूद पड़ता है। उनका दिल जीतने के लिए वो जानबूझकर अपनी बॉडी दिखा रहा था, जिसे देख सुंदरियां मुस्कुराती है और तभी बाजी का सर पकड़कर धोबी की तरह धोने लग जाती है। बाजी ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़की इतनी ताकतवर होगी। उसने बाजी को पानी में डुबोकर अच्छे से रगड़ दिया था। बाजी गुरुजी से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथी भी महिलाओं के एक समूह से गिरे हुए थे, जिनकी संख्या ज्यादा थी। इसलिए गुरुजी वुकोंग को जल्दबाजी में कुछ न करने को कहते हैं। लेकिन जब गुरुजी करुणामय हृदय से उनसे बात करने आगे बढ़े, तभी महिला उन्हें थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद चारों को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। टापू के स्थानीय लोग उन्हें राक्षसों की तरह घूर रहे थे। उनकी भीड़ में महिलाओं के सिवा एक भी पुरुष नहीं था। तभी गुरुजी हिम्मत करके पूछते हैं कि यह कौन सी जगह है। तो महिला ने बताया कि यह एक वुमेन कंट्री है, जहां आना हर एक पुरुष का सपना है। गुरुजी और उसके शिष्यों को पकड़कर महल में लाया जाता है। चारों लोग हैरान थे कि महल की रानी वही लड़की थी जो उन्हें जंगल में मिली थी। तभी एक बुढ़िया सामने आती है और एक प्राचीन चित्र दिखाती है, जिसमें भविष्यवाणी करी गई थी कि एक भिक्षु, एक बंदर, एक सुअर और एक नीला आदमी इस टापू पर आएंगे और उनका आगमन वुमेन कंट्री के विनाश का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कई विद्वानों ने तुरंत उनके सर काटने का आदेश दे दिया था, लेकिन सौभाग्य से दयालु रानी उन्हें रोक देती है। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उनका परीक्षण करेगी और फिर अंतिम निर्णय लेगी। शाम होते ही चारों को भूमिगत कारागार में बंद कर दिया जाता है। गुरुजी और उसके शिष्य एक ऐसे टापू पर कैद हो चुके थे जहां केवल महिलाएं रहती थी, लेकिन मंकी किंग की शक्ति से चारों जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। उसी समय टापू की रानी अपने दल के साथ पूछताछ करने कारावास आ रही थी। दासियां दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी गुरुजी ने इतनी शक्ति से दरवाजा खोला कि सारी लड़कियां टकराकर बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद गुरुजी शिष्यों के साथ इस टापू से बाहर निकलने वाले थे, पर आकाश